श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। कुछ दिन पहले, शायद 6 या 7 दिन या 1 हफ्ता मान लीजिए तो हुआ होगा, तो भगवान के प्रेम की बात चल रही थी। तो वहाँ पे मैंने 2 प्रकार की भक्ति भगवान की कही थी, प्रेम भक्ति, द्वेष भक्ति। द्वेष भक्ति करके भी भगवान को प्राप्त किया जाता है और प्रेम भक्ति करके भी भगवान को प्राप्त किया जाता है। और प्रेम भक्ति के लिए श्री हनुमान जी महाराज का उदाहरण दिया था, और भी प्रेमी भक्त हैं। और द्वेष भक्ति के लिए रावण का मैंने उदाहरण दिया था आप सभी को। सुनने में सभी को थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन एक भक्त होने के लिए, एक साधक होने के लिए आवश्यक है कि आपकी दृष्टि सबके लिए सम हो। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई भी भला या बुरा नहीं है। रावण की बात आई है, तो रावण के चरित्र पे थोड़ा सा प्रकाश आप सभी सुनिए। सत्यकेतु नाम का एक राजा था, राज्य करता था, है ना, कैकेयी देश में। उसके 2 पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। कुछ समय पश्चात प्रताप भानु को राजा बनाया गया, और वो उस समय पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे। और एक बार राजा प्रताप भानु विंध्याचल के जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। भगवान की इच्छा के अनुसार एक कपटी मुनि के वेश में उनको धोखा हो गया। कथा सभी ने सुनी हुई है। और फिर उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा रख दी कि जरा मरण दुख रहित तन समय जित जनि कोई, एक छत्र रिपी हुई न मही राज कल्प सत हुई। फिर उनको ब्राह्मणों का श्राप लगा। फलस्वरूप वही राजा अगले जन्म में परिवार सहित रावण नाम के राक्षस हुए। ठीक है। अरिमर्दन के जो छोटे भाई थे वो कुंभकर्ण हुए। मंत्री धर्मरुचि विभीषण हुए। इस प्रकार के तीनों भैया का परिवार और परिवार। रावण का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी से, शंकर जी से उसको वरदान प्राप्त हुए, और अपनी इच्छा अनुसार वो राज्य करने लगा, जैसे चाहे वैसे करता। रावण का जब अत्याचार ज़्यादा हुआ तो सभी भयभीत देवता, पृथ्वी, सभी की प्रार्थना पर भगवान का अयोध्या जी में महाराज दशरथ के यहाँ कौशल्या माता के गर्भ से अवतार हुआ। ठीक है। और फिर उन्होंने बाद में राक्षसों का संहार किया। ये हो गया संक्षेप में पूरी लीला। अब भगवान की लीला में 14 वर्षों के लिए सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वन में रहे। अगस्त्य जी ने कहा तो अगस्त्य जी की प्रार्थना पर पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहे, है ना। तो वहीं पंचवटी में एक बार रावण की बहन शूर्पणखा वहां गई, और वहां राम जी का जब सुंदर स्वरूप देखा तो राम जी से और लक्ष्मण जी से उन्होंने एक एक करके विवाह की याचना की। मना कर दिया। जब मना किया तो अपने राक्षसी वेश में आकर सीता जी का अहित करने की चेष्टा करी। लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर नाक कान काट कर उनको वापस भेज दिया। फिर शूर्पणखा गई खरदूषण के पास, है ना, त्रिशरा का वध हुआ। तो इन सब का जब वध हुआ तो इन सब के वध के पश्चात अब रावण का यहां से प्रेम प्रसंग शुरू होता है। रावण अपने मन में विचार करने लगा
कि देवता हो, मनुष्य हो, असुर हो, नाग हो, पक्षी हो, इनमें तो कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवकों को भी चुनौती दे सके, जो मेरे सेवकों को भी युद्ध में हरा सके, है ना। केवल मेरी ही बात नहीं है, मेरे अन्य जो सेवक हैं, मेरे अन्य जो सेनापति हैं, उनको भी देवता, असुर, नाग, मुनि कोई भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकता। और खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उनको हो ना हो भगवान के अतिरिक्त और कोई मार नहीं सकता। अब यहां से रावण की भक्ति प्रारंभ होती है। उसके मन में तुरंत ही विचार आता है कि हो ना हो ये भगवान ही है। सुरदंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। देवताओं को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही अवतार लिया है। और यदि ऐसा है तो क्या करूंगा मैं? तो मैं जाई बैरु हटी करियऊं, प्रभु सन प्राण तजे भव तरऊं। तो मैं जाके जबरदस्ती उनसे बैर कर लूंगा, जाकर जबरदस्ती उनसे बैर कर लूंगा। मेरा बैर करने का ऐसा कोई औचित्य नहीं है, लेकिन क्योंकि वो भगवान है तो जाके मैं जबरदस्ती उनसे बैर करूंगा। मेरे मन में उनके लिए बैर नहीं है, देखिए मेरे मन में उनके लिए बैर नहीं है, लेकिन मैं क्या करूंगा? तो मैं जाई बैर हट कराऊं, हट करके जबरदस्ती उसे उनके बैर कर लूंगा। और बैर करने से क्या होगा? प्रभु सर प्राण तजे भव तरम। सोच लीजिए, अभी रावण ने जानकी जी का हरण नहीं किया है, अभी मारीच के पास नहीं गया है कि तुम्हें स्वर्ण मृग बनना है, अभी कोई ऐसी उसकी योजना नहीं है। अभी कुंभकर्ण को नहीं जगाया है कि जाके तुमको युद्ध लड़ना है, मेघनाथ को भेजना है, अभी उसकी कोई ऐसी योजना नहीं है। लेकिन लीला के प्रारंभ से पहले ही उसने सोच लिया कि प्रभु शर प्राण तजे भव तरहूं, उनके प्राणों, उनके बाण के द्वारा प्राण को तजूंगा और भवसागर से तर जाऊंगा। इसलिए मैं जबरदस्ती जाकर उनसे बैर मोल ले लूंगा। क्यों? हो ही भजन न तामस देहा, मन के में बचन मंत्र दृढ़ एहा। क्योंकि मेरा ये शरीर है, ये तामसी शरीर है, मेरा शरीर तो तामसी है। जब मेरा शरीर तामसी है तो इससे भजन तो बनना नहीं है। विभीषण जी का शरीर भी तामसी था, लेकिन विभीषण जी ने भक्ति का वरदान प्राप्त कर लिया था, तो वो सरलता से भजन करते थे। लेकिन रावण ने तो भक्ति का वरदान नहीं प्राप्त किया। अब वो सोच रहा है कि मेरा शरीर तो तामसी है ना, तामसी शरीर है तो इससे भजन तो होगा नहीं। जब भजन नहीं होगा तो कल्याण नहीं होगा। तो कल्याण का मार्ग यही है कि मैं जबरदस्ती जाके उनसे बैर कर लूं, और बैर करने पर वो आएंगे, उनका बाण लगेगा, मेरे प्राण का हरण हो जाएगा और मैं इस भवसागर से तर जाऊंगा। अब इसके बाद फिर रावण अपनी पूरी जो लीला है वो पटकथा यहां से रचना प्रारंभ करता है। उसके मन में तो आ गया कि अब भजन तो होना नहीं है, तो क्या करूंगा? मैं शत्रु भाव का पालन करूंगा, मैं भगवान का प्रेमी बनूंगा लेकिन शत्रु भाव से। और इसके बाद जब रावण ने अपने मन में विचार कर लिया कि मैं हट जाके वैर करूंगा और भगवान के हाथ से मरकर परम पद को प्राप्त करूंगा, उसके बाद फिर उसने पीछे मुड़कर देखा नहीं और बैर लेता गया। माता सीता का हरण करके बैर बढ़ाया, फिर उनको ले जाके अशोक वाटिका में रख दिया, क्योंकि राम जी के हाथों मोक्ष प्राप्त करना था। उसने अपनी जो पत्नी थी मंदोदरी, उसका भी कहना नहीं माना। मंदोदरी ने बार बार रावण को समझाया कि देखिए राम जी साक्षात परमात्मा है, आप उनसे बैर ना कीजिए, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। सीता जी साक्षात योग माया है, आप मेघनाथ को राज्य पद दे दीजिए और हम दोनों चलकर एकांतवास में विरक्त होकर राम जी का भजन करते हैं। लेकिन रावण पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि उसके मन में पहले ही से था कि तामस देह है, भजन तो होना नहीं है। तो जिस प्रकार से मैंने अपनी मुक्ति का विचार कर लिया है, अब वही काम करूंगा। यद्यपि वो रावण से बार बार कहती थी, पति रघुपति ही नृपति जनि मानऊ, अग जगन्नाथ अतुल बल जानऊ। वो बड़े अतुलित बलशाली हैं, वो परमात्मा है। और बार बार समझाने पर भी
रावण के मन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मंदोदरी जी ने तो यहां तक कह दिया कि कतकृत्य राम विरोधा काले विवश मन उपज न बोधा। राम जी के विरोध के कारण तुम काल के वश में हो गए हो, इसलिए तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है, बोध है, वो हो नहीं रहा है। निकट काल जही आवत साई तही ब्रह्म होई तुम्हारी नाई। यदि काल किसी के निकट आ जाए, किसी की मृत्यु समीप हो, तो वो तुम्हारे समान ही भ्रमित हो जाता है, फिर वो किसी के समझाने से मानता नहीं है। रावण ने भी बार बार अपनी जो पत्नी थी मंदोदरी के बाद उसको बार बार हंस के टाल देता है, क्योंकि वो समझता है ना अच्छी तरह से कि उसका कल्याण कहाँ है। अंत में रावण मारा भी गया। मंदोदरी अपने पति के शव के पास आ गई, आके विलाप करने लगी और रोते रोते क्या कहती हैं, भाई कहना तो ये चाहिए था कि भाई आपने मेरे पति का वध कर दिया, हत्या कर दी, ये तो अच्छी बात नहीं है, आपने मुझे ऐसा कर दिया। लेकिन कहती क्या है, अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन। राम जी आपके समान कृपा सिंधु कोई नहीं है। अब रावण ने जिस लिए बैर लिया था, जो सोच के वो शत्रु भाव से प्रेम कर रहा था, वो यहां पे राम जी ने पूरा कर दिया। अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। जो योगियों को भी दुर्लभ गति है, वो तुझे भगवान ने दे दी। अब रावण तो प्रसन्न होना ही था, है ना, क्योंकि उसका अपना जो जीवात्मा है वो भगवान के चरणों में लीन हो गया, उसका उद्देश्य पूरा हो गया। उसने अपना बैर भी किया और जो उसने सोचा था कि प्रभु शरण बाण हटे तजे तन तरु भव तरु, इस भवसागर से तर जाऊंगा, वही काल हुआ। रावण ज्ञानी था, वो जानता था कि इस राक्षस से भजन होना नहीं है। विभीषण जी शरण में आए थे तो विभीषण जी ने राम जी से यही कहा था। तो रावण भी जानता था कि इस प्रकार से तो भवसागर से तरना है नहीं। तो जो अपने मन में मैंने जो निर्णय लिया हुआ है, जो अपना जो निश्चय है, मैं उस पर ही अटल रहूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब रावण को उसके उद्देश्य से हटाने के लिए भगवान ने उसकी कितनी परीक्षा दी। कैसे? सबसे पहले मंदोदरी जी ने समझाया, मारीच ने समझाया, जटायु जी ने समझाया, श्री हनुमान जी महाराज ने समझाया, विभीषण जी ने, अंगद ने, कुंभकर्ण जी ने, और यहाँ तक कि जो गुप्तचर राम जी के पास से वापस चले गए थे, जिनको जो है छोड़ दिया गया था बाद में, उन्होंने भी अपने अनुसार रावण को समझाने का प्रयास किया। लेकिन रावण हिला नहीं, उसने प्रेम की जो रीति स्वीकार की थी उस रीति पर ही दृढ़ रहा, ना। अब रावण ये तो जानता था कि इस प्रकार से तो मेरा वध होगा नहीं, इस प्रकार से मेरा वध होगा नहीं, तो वध के लिए क्या करूं, वध के लिए करूं तो करूं क्या। तो रावण जब सीता जी का हरण कर रहा था, जब जटायु जी से उसका सामना हुआ, तो जटायु जी ने उससे कहा, राम रोष पावक अति घोरा, होहि ही सकल सुलभ कुल तोरा। हो ही सकल सुलभ कुल तोरा, तेरे सारे कुल का नाश हो जाएगा। रावण कोई उत्तर नहीं देता, उल्टा जटायु जी को घायल कर देता है, मारता नहीं है। भाई रावण जैसा अतुलित बलशाली, जो इंद्र को भी पराजित करने की सामर्थ रखता है, वो जटायु जी की हत्या नहीं कर सकता था क्या? लेकिन अगर वो जटायु जी की हत्या कर देता तो फिर राम जी को सूचना कैसे मिलती? तो इसने जटायु जी की हत्या नहीं की, इस परिस्थिति में छोड़ दिया कि आप नीचे गिरो और राम जी आपको ढूंढते हुए हैं, आप उन्हें सूचना दो कि मैं ले गया हूं। मारता नहीं है। रावण की पूरी योजना देखिए,
मारता नहीं है। सीता जी के हरण की कहानी जटायु जी ने सुनाई कि भाई रावण आया वो ले गया मैं। रावण ने जो अपने मन में योजना बना रखी थी उसमें फिर हनुमान जी महाराज अंगद जी राम जी के दूत बनकर गए। उन्होंने भी कहा कि जाके बल लवलेश ते जिते हु चराचर झार, जिसके एक अंश बल से तुमने इस चराचर जगत को जीत लिया है, तासु दूत मैं जाकर ही हरि आने हूं पीनारी, मैं उनका ही दूत हूं। रावण हंस देता है, हंस के छोड़ देता है, उनका कोई नुकसान नहीं करता। यदि आपके घर में घुसकर कोई आपके पुत्र की हत्या कर दे, आपका सबसे प्रिय पुत्र, आपका छोटा बालक है ना, आपके छोटे पुत्र की कोई हत्या कर दे, तो भले ही वो कोई भी क्यों ना हो, आप साधारण मनुष्य होकर भी उसको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे ना। और रावण तो राक्षस था, ना जाने कितने साधु संतों महात्माओं का ऋषियों का रोज संहार करवाता था, रोज उनकी हत्या करवाता था। एक दूत को मारना उसके लिए कौन सी बड़ी बात थी, वो भी तब जब उस दूत ने उनके पुत्र का वध कर दिया था। लेकिन हनुमान जी को छोड़ दिया, उलट पुलट लंका सब जारी, हनुमान जी ने लंका को उलट पुलट करके चले गए, क्योंकि वो जानता था कि जब हनुमान जी को मैं छोड़ दूंगा तो ये जाके फिर राम जी को सूचना देंगे, तभी तो उनको पता चलेगा ना कि जानकी जी यहां पे हैं, और वो लंका आएंगे तभी तो मेरे पूरे कुल परिवार का उद्धार होगा। जब बाद में रावण के जो मंत्री थे, उसके नाना थे माल्यवान जी, उन्होंने रावण को समझाने का प्रयास किया तो रावण ने उनको मंत्री पद से हटा दिया, उनको सभा से अलग कर दिया, दरबार से निकाल दिया। विभीषण जी ने जब समझाने का प्रयास किया तो अब रावण को तो मरना है, लेकिन उसकी नाभि में अमृत है, वो ऐसे मरेगा तो वो बताएगा कौन। तो इसके लिए रावण ने चुना विभीषण जी को। जब विभीषण जी कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही बजई बजहु यही संत। मैं बाबा विनती करता हूं, मान मोह मत सुख को सबको त्याग कर राम जी का भजन करो, है ना। और उनके पैर भी पकड़ते हैं, विभीषण जी रावण के पैर भी पकड़ते हैं कि आप सीता जी को दे दीजिए जिससे आपका अहित ना हो। लेकिन मम पुर बसी तप सिन पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिन ही कहूं नीति। अरे तू बड़ी नीति की बात कहता है, मेरे घर में रहकर उन तपस्वियों से प्रेम करता है, जा सठ मिलू जाई तिन ही कहूं नीति, जा उन्हें जाके समझा। क्योंकि वो जानता था कि जब तक विभीषण जी नहीं जाएंगे तब तक मेरा उद्धार कैसे होगा, तब तक मेरे पुत्र मेघनाथ का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि मेघनाथ को तो ऐसे कोई मान नहीं सकता। तो उसने फिर विभीषण जी को माध्यम बनाया, विभीषण जी को बाहर में भेजा। रावण की योजना उसने बड़े हिसाब से चलाई है, पूरी योजना। सबसे पहले लंका के जो राक्षस थे उनको मरवाया, वो मरे। फिर कुंभकर्ण को जगाया, और एक दिन के लिए जब कुंभकर्ण जगता था तो वो बाद में 6 महीने के लिए छूट जाता था। तो एक दिन जब कुंभकर्ण जागा तो उसको भी बड़ा दुख हुआ। उसने रावण से कहा, जगदम्बा हरियानिस अब सठ चाहत कल्याण, तुम सीता जी को हर लाए हो, तुम कल्याण चाहते हो, तुम युद्ध जीतना चाहते हो। भल नकीन तय निश्चर नाहा, अब मोहि आई जगाए ही कहा। ये कहकर तुमने राक्षसों का भला नहीं किया, तुमने मुझे क्यों जगाया है। अजहु तात त्यागी अभिमाना, बजऊ राम होई ही कल्याण। अभी भी जाके राम जी का भजन कर लो तो कल्याण हो जाएगा। कुंभकर्ण ने अपने भाई का नादर नहीं किया,
क्योंकि वो जानते थे कि राम जी परब्रह्म है। तो उन्होंने सोचा कि राम जी के दर्शन करेंगे, राम जी के बाणों से ही फिर परम गति को प्राप्त करेंगे। वो भी चले गए। अंत में जब रावण पहुंचता है, बड़ा प्रेमी है राम जी का। सबसे पहले तो राम जी को अलग अलग माया दिखाता है, अलग अलग माया देके राम जी को बढ़िया से छकाता है। और जब रावण का सिर, रावण की भुजाएं जब कटने पर भी मरता नहीं है, तब राम जी ने विभीषण जी की ओर देखा, क्योंकि रावण ने विभीषण जी को भेजा ही इसलिए था। तब राम जी ने विभीषण जी को देखा तो विभीषण ये बताया, सुर सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक, नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बलता के। इसकी नाभि में मृत है, रावण उसके बल से जीवित। अंत में राम जी ने उसकी नाभि का अमृत सुखाकर फिर बाद में ब्रह्मास्त्र के द्वारा रावण का वध किया। और जब रावण का देह नष्ट हुआ है तो रावण को गति कैसे मिली? रावण का जो जीवात्मा था, जो उसका तेज था, वो राम जी के मुख में आके समा गया। कितनी अच्छी गति है। बड़े बड़े सिद्धों को, महापुरुषों को ऐसी गति नहीं मिलती। तासु तेज समान प्रभु पावन। उसका तेज कैसा था? भगवान के समान तेज था। जैसे राम जी का तेज था वैसे ही रावण का तेज था। और ऐसा तेज किसका हो सकता है? सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। जो तुम्हें जानता है वो तुम्हारे समान हो जाता है। मतलब रावण राम जी के तत्व को जानता था कि वो ये हैं। तो तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षि देख शंभु चतुरानन। राम जी की इस लीला को देखकर ब्रह्मा जी और शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं। तो कहने का भाव ये है, कहने का सार ये है कि इस कलिकाल में जहां सारे साधन विफल हो चुके हैं, किसी भी साधन का कोई बल नहीं रहा, वहां जीव के कल्याण के लिए भगवान का जो प्रेम है, भगवान के जो प्रेम की साधना है, ये बहुत आवश्यक है। ये बहुत आवश्यक है। फिर वो प्रेम चाहे सेवक के भाव से हो, चाहे मित्र के भाव से हो, और चाहे शत्रु के भाव से हो, चाहे भगवान के सखा के भाव से हो, या फिर किसी अन्य भाव से हो। इस कलिकाल में जीव के कल्याण के लिए प्रेम की परम आवश्यकता है। क्यों? हरि व्यापक सर्वत समाना, प्रेमित प्रगट हो ही मैं जाना। कि वो इस कलिकाल में केवल और केवल प्रेम से ही प्रकट हो सकते हैं, प्रेम से ही प्राप्त हो सकते हैं। हमारे राम जी तो प्रेम के भूखे हैं, केवल प्रेम और कुछ नहीं। तो इस प्रकार से रावण ने द्वेष भक्ति के द्वारा भवसागर से तरना अपना निश्चित किया और भगवान के द्वारा परम पद को प्राप्त किया। आज के लिए अब यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।